गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के 6 सम्स कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने उनको समझ लिया होगा और अपनी नोटबुक में कर भी लिया होगा। तो स्टूडेंट्स हम आज 7th सम से कंटिन्यू करेंगे। आपने बहुत ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो आपने बहुत अच्छे से स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करना है। देखिए, Rohit spent 2/5 of his pocket money on a science fiction book, 1/6 on a newspaper, and 2/15 on recreation. What fraction of his pocket money is left? देखिए क्या सिचुएशन है। रोहित एक बॉय है, उसके पास कुछ पॉकेट मनी है, हमें नहीं पता कितनी है वो। उसकी जेब में कुछ रुपए हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। उसने उनका 2/5 जो पार्ट है, 2/5 जो फ्रैक्शन है, वो साइंस फिक्शन बुक लेने के लिए खर्च कर दिया। कुछ नॉवेल्स वगैरह ली उसने, और 1/6 फ्रैक्शन उसका न्यूज़पेपर लेने में खर्च कर दिया, और 2/15 उसने रिक्रिएशन के लिए, इट मीन्स अपने मनोरंजन के लिए खर्च कर दिया। तो अब हमें ये बताना है कि उसके पॉकेट मनी का कितना फ्रैक्शन अभी भी उसके पास बचा हुआ है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें पॉकेट मनी नहीं पता उसके पास कितनी थी। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेकर चलेंगे, इसमें x लेकर चलेंगे। टोटल पॉकेट मनी को हम x कंसीडर कर कर चलेंगे, फिर लास्ट में जाके हम अपने आंसर पर पहुंचेंगे। बहुत ध्यान से आपने समझना है, इसी मेथड से आपने अपनी नोटबुक में भी करना है। हम सबसे पहले टोटल पॉकेट मनी मान लेते हैं कि वो कितने हैं, एक्स हैं, रुपीज़ भी लगा सकते हैं आप इसमें। ओके, एक्स रुपीज़ हैं उसके पास। अब देखिए, रोहित ने 3 चीज़ों पर अपने पैसे खर्च किए हैं। रोहित स्पेंट ऑन साइंस फिक्शन बुक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। साइंस फिक्शन बुक पे उसने कितने मनी स्पेंड कर दिए, 2/5 पार्ट, इट मीन्स 2/5 एक्स। आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 2x/5। सिर्फ क्या करना है, ऊपर क्या लगा देना आपने, x लगा देना है न्यूमरेटर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, 2x/5 होता है बेसिकली। तो ये ऑफ से आया स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है ये। 2/5 ऑफ हिज पॉकेट मनी कितनी है, x। अब 2/5 ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर x, तो ये 2 को x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x/5 हो जाता है। सिमिलरली हम आगे भी करेंगे, 1x/6 लिखेंगे यहाँ पर 2x/15 लिखेंगे। इट मीन्स बस x लगा देना है फ्रैक्शन के साथ, बहुत ईजी है। रोहित स्पेंट ऑन साइंस फिक्शन बुक इज इक्वल टू 2x/5, इतना फ्रैक्शन उसने साइंस फिक्शन बुक पर खर्च कर दिया। रोहित स्पेंट ऑन न्यूज़पेपर, ये कॉमाज लगा सकते हैं आप। रोहित स्पेंट ऑन न्यूज़पेपर पे कितना किया है, 1/6 ऑफ फ्रैक्शन ना, इट मीन्स 1x/6। सिमिलरली रिक्रिएशन पे कितना किया उसने, 2x/15। यहाँ से लिए हमने ये 2x/5, 1x/6 एंड 2x/15। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब तक हमने क्या किया है, टोटल पॉकेट मनी को x लिया है, साइंस फिक्शन बुक पे इतना खर्च हुआ, न्यूज़पेपर पर इतना, रिक्रिएशन पर इतना। अब टोटल खर्च निकाल लेते हैं पहले। टोटल उसने खर्च कितना किया है, देखिए टोटल के लिए ऐड कर देंगे हम, 2x/5 प्लस 1x/6 प्लस 2x/15। अब देखिए बच्चों, आपके पास 3 फ्रैक्शंस हैं और आपको एडिशन करनी आती है फ्रैक्शंस की। सिर्फ आपने इस नंबर के साथ x लगा के चलना है, x से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पीछे ही रहेगा। ओके, क्योंकि ये टोटल पॉकेट मनी है। अब सबसे पहले 3 फ्रैक्शंस हैं, डेनोमिनेटर्स का क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एलसीएम 5, 6 का और 15 का। सबसे पहले 2 लेंगे, यहाँ पर इस 6 को डिवाइड कर देगा ये, 2 3 ज़ा 15 सेम रहेगा। फिर 3 लेते हैं हम, 5 1 5, फिर हम लेंगे यहाँ पर 5, क्योंकि ये 1 1 1 आ जाएगा यहाँ पर। एलसीएम कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। एलसीएम आपको मैंने लास्ट वीडियोज़ में करवाया है। एलसीएम कितना आ गया बच्चों,
30 एलसीएम आ गया, एक लाइन डाली, उसके नीचे क्या लिख लिया, एलसीएम। बच्चों आपने ध्यान से समझना है, बिल्कुल डिफरेंट सम है, बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। अब वही मेथड, 30 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 आएगा। 5 की टेबल में 30 6 पे आ रहा है, इट मीन्स ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, और यहाँ पर लिख देंगे 6 को 2 से 12, और x पीछे यूँ का यूँ लगा रहेगा, प्लस 6 की टेबल में 30 5 पे आता है, उस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 5 को 1 से कर सकते हैं, नंबर को नंबर से करना है, x एज इट इज़ लगा रहेगा पीछे। 15 की टेबल में 32 पे आएगा, वही चीज़ कर रहे हैं हम, नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं। बस x लगा हुआ है बच्चों, बाकी तो वही है जो हमने प्रीवियस 6 सम्स में किया है, फ्रैक्शंस को ऐड ही तो करना है। अब देखिए, नंबर को नंबर में ऐड कर दीजिए, 12 एंड 5 17 एंड 4 21, और x पीछे इस तरीके से ही लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, 21x/30 आ गया आपके पास ये। अब आपने क्या करना है, उसके पास टोटल मनी इतने थे, खर्च उसने इतने कर दिए, स्पेंड मीन्स खर्च कर दिए, तो बच कितने गए, लेफ़्ट फाइंड आउट करने हैं ना। अब क्या करेंगे आप, नाउ लेफ़्ट मनी, क्या लिखेंगे, लेफ़्ट मनी, बचा हुआ मनी कितना, टोटल कितना है x, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 21x/30 को। बस ये x यूँ का यूँ ही आपने लेकर चलना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए आप, यहाँ पर आप 1 कंसीडर करके चलेंगे, x के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है। ये आगे अलजेब्रा में हम काफ़ी सारा पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब आपने ऐसे ही याद रखना है, जो वेरिएबल के साथ अगर कुछ ना लगा हो तो वहाँ पर 1 लेकर चलना है। अब 1 और 30 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 30। अब 1 से 30 को डिवाइड 30 पे आएगा, उस 30 को इससे मल्टीप्लाई करके 30x माइनस, नीचे वाले दोनों सेम है, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला सेम, इट मीन्स 21x। बस x पीछे लगा हुआ है, आप सिर्फ 30 और 21 पे फोकस कीजिए, माइनस जब करेंगे तो 9x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 30। अब ये कैंसिल हो सकता है बच्चों, 3 पे 9 और 30 दोनों डिवाइड हो रही हैं, 3 10 जा 3 3 जा 3x, इट मीन्स ये क्या बन गया आपके पास 3x डिवाइडेड बाई 10। बस x लगा हुआ है बच्चों, बाकी सेम है, फ्रैक्शन के पीछे सिर्फ x लगाना है आपने। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट मनी क्या आया 3/10 ऑफ x, इट मीन्स टोटल मनी का 3/10, तो आप लिखेंगे सो 3/10 ऑफ हिज पॉकेट मनी इज़ लेफ्ट, उसके पॉकेट मनी का 3/10 फ्रैक्शन अभी भी बचा हुआ है उसके पास। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है, थोड़ा सा लेंथी सम है। टोटल पॉकेट मनी x लिया, साइंस फिक्शन बुक पे इतना खर्च, न्यूज़पेपर पर इतना, रिक्रिएशन पर इतना, टोटल स्पेंड कितना ऐड कर देंगे, सिर्फ x लगा हुआ है साथ में, बाकी आपने इन फ्रैक्शंस को प्रॉपरली कंसीडर करना है। 21x/30 आ गया ये। अब बचा हुआ मनी निकालना है, कितने रुपए बचे हैं उसके पास, x में से 21x/30 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शंस ही कंसीडर करना है। यहाँ पर 1/1 है और यहाँ पर 21/30 है, तो एलसीएम 1 और 30 का 30 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से नीचे वाले से एलसीएम को डिवाइड, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ये चीज़ तो हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, यही मेन पॉइंट होता है जब हम फ्रैक्शंस पर प्लस या माइनस अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बच्चों ये कट गया, 9 और 33 पे डिवाइड हो रहे थे, 3x/10 आ गया ये। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सो 3/10 ऑफ हिज पॉकेट मनी इज़ लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये सम बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो हम करते हैं। देखिए सम नंबर 8, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। जॉय ट्रेवल्स 3/7 ऑफ हिज जर्नी बाई कार, 4/21 by cycling and rest on foot. What fraction of his journey was covered on foot? देखिए जॉय एक लड़का है, वो उसने कुछ जर्नी अपनी ट्रैवल करी है, 3/7 उसकी जर्नी का उसने कार से ट्रैवल किया, टोटल जर्नी का 3/7,
टोटल जर्नी हमें नहीं पता है इसमें, और 4/21 उसने साइकिलिंग से कवर किया है और बचा हुआ उसने पैदल चलकर किया है। तो हमें बताना क्या है, उसकी टोटल जर्नी का कितना फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन उसने किससे कवर किया, फुट से। इट मीन्स पैदल कितना चला है वो। देखिए इसमें भी हमें टोटल जर्नी नहीं पता, एक्स कंसीडर करके चलेंगे जैसे हमने 7th सम में किया है, और बिल्कुल सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। देखिए लेट टोटल जर्नी कवर्ड इज इक्वल टू एक्स, किलोमीटर लगा सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जॉय ट्रेवल्स बाई कार, कार से कितना किया 3x/7, उसी तरीके से 3/7 के साथ क्या लगा दिया ऊपर x, और नेक्स्ट में साइकिलिंग से कितना किया है 4/21, तो यहाँ पर भी x लगा दीजिए। इट मीन्स 4x/21, कार से इतना किया, साइकिलिंग से इतना, बाकी उसने फुट से किया है। सबसे पहले इन दोनों का टोटल कर लेते हैं बच्चों। जॉय ट्रेवल्स बाई कार एंड साइकिलिंग, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब वही दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, 7 और 21 है, इनका डेनोमिनेटर। सबसे पहले एलसीएम 7 लेंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 3 7 जो 21 आ गया बच्चों इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 21। अब 7 से 21 को डिवाइड, 3 जा पे जाएगा, उस 3 को ऊपर वाले 3x से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और x पीछे यूँ का यूँ। 21 सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा। अब 9 और 4 कितने होते हैं 13x डिवाइडेड बाई 21, तो ऐसे आ गया आपके पास 13x डिवाइडेड बाई 21। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें बताना क्या है कि उसने फुट से कितना किया। जॉय, अब क्या लिखेंगे आप, जॉय ट्रेवल्स बाय फुट इज इक्वल टू, देखिए टोटल उसने एक्स जर्नी ट्रेवल की है और साइकिलिंग और कार पे इतना, तो फुट का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जस्ट जैसे हमने लास्ट सम में किया था। डिवाइडेड बाई 21, इसके नीचे 1 ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे। अब अगेन एलसीएम लेंगे आप 1 और 21 का, 21 आ गया, 1 से 21 को डिवाइड, 21 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ आ जाए। 21 से 21 डिवाइड होगा 1, सेम है तो वैसे भी ऊपर वाला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 21, बिल्कुल 7th सम की तरह से किया है, बिल्कुल सेम मेथड है बच्चों। ओके, ये 8x/21 आ गया। इट मीन्स उसने टोटल जर्नी का 8/21 किस पे किया, फुट पे, इट मीन्स पैदल चल के ट्रैवल किया। सो 8/21 ऑफ हिज जर्नी वॉज कवर्ड ऑन फुट, इट मीन्स पैदल उसने इतना ऑफ हिज जर्नी क्या किया, ट्रैवल किया है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपने करना है, ये बिल्कुल सेम है जैसे 7th सम था। टोटल जर्नी कंसीडर कर ली, x किलोमीटर हो सकती है या मीटर हो सकती है ये। ओके, कार से इतना किया उसने, साइकिलिंग से इतना, स्टेटमेंट से हमने लिया, ये यहाँ पर लगा दिया x और यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल प्रीवियस सम की तरह। फिर कार और साइकिलिंग का दोनों का इतना हो गया, 2 फ्रैक्शंस थे, हमने उनको सिर्फ ऐड किया। फिर फुट पे कितना किया उसने, सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल में से, जैसे हम फ्रैक्शंस को नॉर्मली करते हैं, और प्रीवियस सम में भी हमने किया है बच्चों। ठीक है, तो ये 8x/21 आ जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए इसको यूँ का यूँ छोड़ देंगे। इसका अगर हम देखना चाहें तो ये 8x/21 आया है ना, हमारे पास 8x/21 आया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/21 ऑफ x, इट मीन्स टोटल जर्नी का 8/21। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से है ये, लास्ट में आप लिख देंगे सो 8/21 ऑफ हिज जर्नी वॉज कवर्ड ऑन फुट। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सम्स आप कंप्लीट कर लेना, 1-2 बार वीडियो को देखना ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि थोड़े से लेंथी सम थे, थोड़े से डिफरेंट थे, और वैसे भी वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इनको। ओके, थैंक यू।